ये जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो वर्ड पे लिखा हुआ कलर को पढ़ सकते हो या फिर वो कलर पे जो वर्ड लिखा है उसे पढ़ सकते हो। क्या आपको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रहा है? बेशक पढ़ने में डिफिकल्टी आपको हो गई क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। हमारा माइंड या तो कलर पे फोकस करता है या तो वर्ड पे फोकस करता है, पर जैसे आप वो वर्ड पे लिखा हुआ कलर बोलते हैं तो हमारे माइंड पर वो वर्ड से लिखा हुआ कलर का पिक्चर एक आता है, और जब हम वो कलर देखते हैं जो वर्ड पे लिखा हुआ है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा माइंड इसी तरह काम करता है। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर या फिर नॉवेल, तब हमारा ब्रेन उसे एक पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है हमारे ब्रेन में। तब भी हमारे माइंड को हर एक चीज पिक्चर के फॉर्म में नजर आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा बना है कि वो पिक्चर को एकदम लंबे समय तक याद रख सकता है, ना कि शब्द को। क्या आपने कभी हर्मट ग्रीन इल्यूजन के बारे में कभी सुना है? तो वो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आपको इसमें से कोई भी एक व्हाइट डॉट पे फोकस करना है और फिर आपको आपका फोकस कोई भी दूसरे से व्हाइट डॉट पे करना है। आपको कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन के ऊपर कि हम कैसे परसीव करते हैं। जो हम परसीव करते हैं वही हम देखते हैं और हमारा ब्रेन वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। क्या आपको ये चीज पता है कि हम देखते हैं इस दुनिया को 2D में, लेकिन हमारा ब्रेन उसे 3D में हमारे सामने रखता है? ये होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में से कई सारे पार्ट है जो 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करता है। तो इसी के कारण ऐसे कई सारी चीजें जो 2D में लेकिन दिखता है हमें वो 3D में, और यही सारे 2D चीजों को हम 3D में देखते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का एक वन ऑफ द बेस्ट फिनोमिनन है। और ये सब चीज इतना जल्दी होता है हमारे ब्रेन में कि उसको मिली सेकेंड में नहीं लगता है। हम बोल सकते हैं कि हम मिली सेकेंड का 1000 गुना काट दे, उतना जल्दी में ये होता है प्रोसेस हमारे ब्रेन में। चलिए आते हैं अब ये तस्वीर की ओर, जिसमें आपको 2 डॉट दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने। आप सोच के बताओ कि कौन सी डॉट बड़ी है और कौन सी डॉट छोटी है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी बता सकते हो। आप सोचते हो कि सेकंड वाले का मिडल डॉट बड़ा है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दोनों डॉट सेम साइज के हैं। इस इल्यूजन को बोलते हैं डेल्बॉफ इल्यूजन, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है 2 पिक्चर के ऊपर कि कौन सा डॉट बड़ा है कि कौन सा डॉट छोटा। ऐसे कंपैरिजन को लेके सबकॉन्शियस माइंड गलत प्रेडिक्शन देने लग जाते हैं, और इसी गलत प्रेडिक्शन को लेके हमारे साथ गलत चीज होने लग जाती है। और इसका एक एग्जांपल हम खाने को लेके कर सकते हैं कि कैसे खाने को लेके हम गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। जब भी आपके प्लेट पे खाना आता है, तब भी आप ये देखते हो कि आपने उसमें से कितना खाया है और कितना खाना बाकी है। और ये सब डिसीजन हम लेते हैं हमारे ब्रेन के पार्ट, जो कि है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल तक फुल्ली डेवलप होता है एक अडल्ट मेल में, पर हमारा ब्रेन इतने हार्ड वायर हुए कि हम जाने अनजाने में गलत डिसीजन ले लेते हैं। और अगर आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में और जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उसके रिगार्डिंग आपको लाखों आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन में। और जो ये डिवॉल्व इल्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट है, आपको लगता रहेगा कि ये अभी का ही है, 10-20 साल पहले का। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हुआ था साल 1865 में। इसको होके करीब 150 साल हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट कितने समय से हमारे ब्रेन पर स्टडी कर रहे हैं। क्या आपको पता है, एक बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट to understand that we are not seeing reality। उनका कहने का मतलब ये है कि हम एक्चुअल रियलिटी को नहीं देख रहे जो हमें दिख रहा है, हम वो देख रहे जो कि हो चुका है। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम 100 मिलीसेकंड पीछे चल रहे जो कि एक्चुअल टाइम से। इसका मतलब कि हम 100 मिलीसेकंड लेट देख रहे जो कि एक्चुअल में हो रहा है। हम एग्जैक्ट टाइम को मैच नहीं कर पा रहे। तो ऐसा हो गया जैसे मानो कि अंतरिक्ष में कोई तारा है जो कि ब्लास्ट हो चुका है या फिर फूट चुका है काफी समय पहले, पर उनकी रोशनी हमें आज भी दिख रही है। क्या हम एक्चुअल में पीछे चल रहे टाइम के हिसाब से? क्या ये सच है? क्या हम 100 मिलीसेकंड पीछे हैं? जो हमें दिख रहा है वो नहीं है? ये सब का आंसर तो क्लियर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वक्त के मुताबिक काफी स्लो है।
इसीलिए हम टाइम में स्लो चल रहे। वेल, अगर बात की जाए टाइम की तो वो खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। टाइम को लेके ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना अपना दावा दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कई सारे बुक लिखे टाइम के ऊपर कि एक्चुअली में टाइम और स्पेस मैटर करता है, या फिर हमारा माइंड एक्चुअली में टाइम को समझ पाता है। अगर वो समझ पाता था तो वो एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलता था। पर साइकोलॉजिस्ट का मानना अलग है ब्रेन को लेके। उनका मानना ये है कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि टाइम को समझने के लिए बहुत दूर की बात है। वेल, ये दूर की बात मतलब ऐसा हो गया जैसे मानो कि हाथी और चींटी की बात कर रहे हैं। हम अगर अपनी ब्रेन की एक्सेस में अगर पावर को एनेबल करेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वेल, चलिए अब इधर बस करते हैं, ये वीडियो को इधर एंड करते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को ना भूलना। उस घंटे वाले बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।